विश्वविद्यालय का पहला दिन था। मैं देर से पहुंचा था, जानबूझकर। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, लेकिन भीड़ में गायब हो जाने से लगता है। हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था, मैं बस चल रहा था। कॉरिडोर लंबा था, दीवारें पुरानी, खिड़कियों से आती धूप नहीं। और तभी मैंने उसे देखा। वो कुछ ढूंढ रही थी, शायद क्लास, शायद खुद को। उसमें कुछ अलग नहीं था, लेकिन सब कुछ अलग था। मैंने नज़र हटा ली, क्योंकि कुछ नज़रों को ज़्यादा देर देखना दिल को आदत डाल देता है। क्लास में जाकर मैं पीछे बैठ गया। खामोशी मेरी आदत थी। तभी किसी ने पूछा, ये सीट खाली है? मैंने सिर उठाया। वो थी। मैंने बस इतना कहा, हाँ। वो बैठ गई। हम दोनों के बीच एक कॉपी की दूरी थी और एक दुनिया की। कुछ देर बाद उसने पूछा, पहला दिन? मैं मुस्कुराया। दिख रहा है? वो हंस दी। बस यही था। ना नंबर मांगा, ना नाम। लेकिन जब क्लास खत्म हुई तो मुझे अजीब लगा, जैसे कोई चला गया हो, जिससे मैं ठीक से मिला भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में हम अक्सर साथ बैठने लगे, कभी जानबूझकर, कभी संयोग से। वो बातें करती थी, मैं सुनता था। कभी मैं कुछ कह देता तो वो ध्यान से सुनती। उसकी हंसी तेज नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। एक दिन मैंने कहा, तुम हर बात पर सोचती हो? वो बोली, हाँ, शायद ज्यादा। मैं हंस पड़ा, फिर तो हम बराबर हैं। धीरे धीरे हम साथ कैंटीन जाने लगे, साथ बस का इंतजार करने लगे। लोग हमें देखकर कहते, तुम दोनों रोज साथ रहते हो। वो मुस्कुरा देती, मैं चुप रह जाता, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने बोल दिया तो ये साथ बदल जाएगा। एक दिन बस में भीड़ बहुत थी। हम दोनों खड़े थे, एक ही खंभा पकड़े। बस मुड़ी, उसका हाथ मेरे हाथ से लगा। वो हटी नहीं, मैंने भी हाथ नहीं हटाया। पूरी बस में शोर था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बहुत शांत हो गया था। उस दिन लगा, शायद ये भी कुछ है। कुछ दिनों बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। वो अब भी बात करती थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। पहले उसकी आंखें सीधे मुझसे बात करती थीं। अब शब्द तो थे, पर नजरें कहीं और। एक नया चेहरा हमारे बीच आने लगा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन लोग उसे सुनते थे। वो उसके पास बैठती, हंसती, बातें करती। मैं देखता था और खुद से कहता था, कोई बात नहीं, ये सामान्य है। लेकिन दिल तर्क नहीं मानता। एक दिन मैंने उससे पूछा, आजकल कम बोलती हो? वो बोली, नहीं तो, तुम ही ज्यादा सोचते हो। शायद वो सही थी, लेकिन शायद भी दिल को घायल कर देता है। अब वो कभी कभी मुझे जानबूझकर नजरअंदाज करती और कभी अचानक बहुत अपनापन दिखा देती। मैं उलझ गया। जब वो किसी और से बात करती तो मेरा मन भारी हो जाता, और जब वो मेरी तरफ देखती तो मुझे गलत महसूस होता, जैसे मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। मैंने खुद से कहा, जब तक कहा नहीं तब तक शिकायत भी नहीं। समय तेज हो गया। काम, प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, सब कुछ साथ साथ। एक शाम सब लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था, वो नाच रही थी, सब उसे देख रहे थे। मैं पीछे खड़ा था, मोबाइल हाथ में, दिल कहीं और। एक दोस्त बोला, तू इतना चुप क्यों है? मैं मुस्कुरा दिया, बस ऐसे ही। वो सामने बैठी थी, हम दोनों के बीच एक कुर्सी खाली थी। मैं उस कुर्सी को कभी पार नहीं कर पाया। कभी कभी वो पूछती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सच ये था, अगर मैं बोल देता तो रो पड़ता। एक दिन मैंने तय किया, अब नहीं, अब मैं दूर रहूंगा, सिर्फ सामान्य। वो आई, मैंने बात कम की। वो रुकी, मैं आगे बढ़ गया। शायद उसने सोचा मैं बदल गया हूं, और शायद मैं सच में बदल रहा था। फिर वो यात्रा आई, सभी साथ थे, हंसी, बातें, तस्वीरें। और वो अक्सर उसके पास,
कभी मेरी तरफ देखती, कभी उसकी तरफ। मैं समझ गया, कुछ फैसले बिना कहे हो जाते हैं। एक शाम मैं अकेला बैठा था। वो पास आई, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम ठीक हो? मैंने पहली बार सच बोला, नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, शायद उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। अगले दिन वो उसके साथ थी। मैंने देखा और पहली बार भागा नहीं, बस खड़ा रहा, क्योंकि अब समझ आ गया था, प्यार हमेशा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन प्यार में ईमानदार रहना ज़रूरी है। अब विश्वविद्यालय खत्म हो रहा है, सब अपने अपने रास्तों पर। कभी कभी मैं उसे याद करता हूँ, दर्द के साथ नहीं, शांति के साथ, क्योंकि मैंने उससे कुछ छीना नहीं, उस पर कुछ थोपा नहीं। मैंने बस चुपचाप चाहा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी जीत थी। कुछ कहानियां पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वे झूठ नहीं बोलती,